हेलो स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ की श्रृंखला के भाग 3 में आप सभी का स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं। डब्ल्यू का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स या लैरी पेज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टिम बर्नर्स-ली। मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। टिम बर्नर्स-ली ने ही डब्ल्यू को इन्वेंट किया था। इंटरनेट का पहला प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा था? HTTP, FTP, TCP या IP या SMTP? तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज TCP या IP इंटरनेट का पहला प्रोटोकॉल था। भारत में इंटरनेट का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1980, 1995, 1970 या 1960? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 1995 में भारत में इंटरनेट का आरंभ हुआ था। HTML का पूरा नाम निम्न में से क्या है? हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज या हाइपर ट्रांसफर मैनेजमेंट लैंग्वेज? तो राइट आंसर इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स या लैरी पेज? सो करेक्ट आंसर इज टिम बर्नर्स-ली। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टिम बर्नर्स-ली ने ही WWW को इन्वेंट किया था। इंटरनेट को किसके माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ा गया? IP एड्रेस, TCP या IP, DNS या HTML? तो TCP या IP इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसी के माध्यम से इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट किया गया था। इंटरनेट का सबसे पहला वेब ब्राउज़र निम्न में से कौन सा था? मोज़ाइक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम या फायरफॉक्स? करेक्ट आंसर इज़ मोज़ाइक, क्योंकि मोज़ाइक जो था इंटरनेट का पहला ही वेब ब्राउज़र था एंड मोज़ाइक को एक्सप्लोर किया गया था 1993 सन में। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज मोज़ाइक। इंटरनेट की शुरुआत किस परियोजना के तहत हुई थी? अर्पानेट, आईनेट, सैटकॉम या लैन? तो इंटरनेट की शुरुआत अर्पानेट परियोजना के तहत हुई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज अर्पानेट। इंटरनेट की स्पीड को मापने के लिए निम्न में से किस को इस्तेमाल किया जाता है? किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स या बिट्स पर सेकेंड? सो करेक्ट आंसर इज बिट्स पर सेकेंड, यानी कि BPS ही इसको यूज़ किया जाता है इंटरनेट की स्पीड को मापने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ IP का पूरा नाम निम्न में से क्या है? इंटरनेट पोर्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरलिंक प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल? इन चारों में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का पूरा नाम है। ना कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, TCP IP, FTP, SMTP या SMTP? करेक्ट आंसर इज HTTP। दिस इज अ ब्राउज़र वेबसाइट्स पर पहुंचने का एक ऐप होता है। सो HTTP ही एक प्रोटोकॉल वेबसाइट
को ब्राउज करने के लिए HTTP को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर्च इंजन शब्द का क्या अर्थ है? वेबसाइट्स बनाने का तरीका, वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लाने का तरीका, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने का तरीका, या वेबसाइट का नामकरण होता है ये। तो करेक्ट आंसर इज इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने का तरीका ही सर्च इंजन है। वी गो टू गूगल एंड सर्च इंजन में हम जा कर के हम कोई भी चीज़ हमको ढूंढनी है तो हम वहाँ पर जा कर के ढूंढते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने का तरीका। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1989, 1989 टू 90, 1993 या 1995? द करेक्ट ऑप्शन इज 1989 से 90 के बीच में ही वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई थी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ DNS का क्या मतलब होता है? डोमेन नेम सिस्टम, डायरेक्ट नेटवर्क सर्विस, डेटा नेटवर्क सिक्योरिटी या डिजिटल नेटवर्क सिस्टम? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम is the full name of DNS. Now इंटरनेट के सबसे पहले सर्वर का नाम निम्न में से क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, अर्पानेट, सर्न या मोज़ेक? तो इसका सही उत्तर है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। URL का पूरा नाम निम्न में से क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, अनस्टेबल रिसोर्स लोकेटर या यूनिपोलर रिसोर्स लिंक? तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार की जानकारी साझा की जा सकती है? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी, यानी कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, इन सभी को हम इंटरनेट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। नाउ एक IP एड्रेस का सामान्य प्रारूप क्या होता है? 8 अंकों का, 10 अंकों का, 12 अंकों का या 4 अंकों का? तो इसका सही उत्तर है कि एक IP एड्रेस का सामान्य प्रारूप 8 अंकों का होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। पहले वेब ब्राउज़र का नाम निम्न में से क्या था? नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ेक या ओपेरा? तो इसका सही उत्तर है मोज़ेक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज मोज़ेक। इंटरनेट की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? HTTPS, HTTP या IP? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि HTTP। HTTP ही सुरक्षा के लिए, सेफ्टी पर्पसेस के लिए यही प्रोटोकॉल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वेबसाइट बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग निम्न में से किया जाता है? पाइथन, HTML, C++ या जावास्क्रिप्ट? इसका सही आंसर है HTML ही सब ये भाषा है जो इसको हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज HTML। गूगल की शुरुआत निम्न में से किस सन में हुई थी? 1995, 1997, 1998 या 2000? तो इसका सही उत्तर है 1998, दैट इज द ऑप्शन सी। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल
इस्तेमाल किया जाता है? HTTP, FTP, SMTP या POP3? तो इसका सही उत्तर है SMTP। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए निम्न में से किस अप्लायंस का इस्तेमाल किया जाता है? राउटर, ब्राउज़र, स्विच, फायरवॉल? तो इसका सही उत्तर है ब्राउज़र। ब्राउज़र एक ऐसा ऐप है जो कि वेबसाइट्स पर पहुंचने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, ब्राउज़र। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बदलने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? DNS, HTTP, HTTPS या FTP? तो इसका सही आंसर इज़ DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा इंटरनेट जुड़ा हुआ सबसे पुराना नेटवर्क था? कौन सा इंटरनेट से जुड़ा हुआ सबसे पुराना नेटवर्क था? ARPANET, LAN, WAN या PAN? तो सबसे पुराना जो नेटवर्क था वो था ARPANET। सो करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का है ऑप्शन ए। इंटरनेट पर जानकारी को भेजने का कौन सा तरीका सबसे तेज़ होता है? सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक, वाईफाई या ईथरनेट? द करेक्ट ऑप्शन इज़ फाइबर ऑप्टिक। इंटरनेट पर जानकारी को भेजने का सबसे तेज़ तरीका है फाइबर ऑप्टिक के द्वारा। इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली सर्च इंजन कौन सी है? याहू, बिंग, गूगल या डकडकगो? तो करेक्ट ऑप्शन है गूगल, यानी कि ऑप्शन सी। गूगल ही इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली सर्च इंजन है। इंटरनेट पर सबसे पहले जो संचार माध्यम शुरू हुआ था वह निम्न में से क्या था? ईमेल, चैट रूम्स, सोशल मीडिया या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो इंटरनेट पर सबसे पहले जो संचार माध्यम शुरू हुआ वो था ईमेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज ईमेल। HTML में टैग्स को निम्न में से किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? HTML में जिस चिन्ह से इसको दर्शाया जाता है वो है ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। FTP का निम्न में से क्या मतलब होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग या फंक्शनल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? HTTPS, HTTP, FTP या SMTP? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज़ HTTPS जो है इंटरनेट पर सुरक्षा हेतु इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल के पहले उपयोगकर्ता की पहचान निम्न में से क्या थी? जॉन पोस्ट, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स-ली या स्टीव जॉब्स? तो ईमेल को एक्सप्लोर करने वाले पर्सन का नाम था रे टॉमलिंसन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। रे टॉमलिंसन ने ही ईमेल को एक्सप्लोर किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ईमेल। इंटरनेट पर सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले ब्राउज़र
का नाम निम्न में से क्या है? फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या ओपेरा? तो इसका सही उत्तर है क्रोम। इंटरनेट पर सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले ब्राउज़र का नाम है क्रोम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ARPANET का पूरा नाम निम्न में से क्या था? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसोर्स एंड प्रोटोकॉल एजेंसी नेटवर्क या ऑटोमेटेड research project agency network. So the correct answer of this question is option A, means advanced research project agency network is the full name of ARPANET. एक डोमेन नाम में कितनी अधिकतम अक्षरों की सीमा होती है? DNS मीन्स एक डोमेन नेम में कितने मैक्सिमम अक्षर आते हैं? 64, 128, 256 या 512? तो सब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 64। तो एक डोमेन नेम में सबसे अधिकतम अक्षरों की सीमा होती है 64। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इंटरनेट पर किसी चीज़ को खोजने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? URL, सर्च इंजन, ब्राउज़र या हाइपरलिंक? तो इंटरनेट पर किसी चीज़ को खोजने के लिए सबसे ज़्यादा जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो है सर्च इंजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस इंटरनेट फाइल, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस इंटरनेट फ्रीक्वेंसी या वायरलेस फाइनल? द करेक्ट answer is wireless fidelity, means option B is the correct option of this question. Internet of Things means IoT का मतलब निम्न में से क्या है? इंटरनेट पर वीडियो डाउनलोड करना, इंटरनेट के माध्यम से उपकरणों का आपस में कनेक्शन करना, इंटरनेट का डेटा संग्रहण या इंटरनेट की गति में वृद्धि? द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से उपकरणों को आपस में कनेक्ट करना ही आईओटी कहलाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ स्काइप क्या है? सर्च इंजन, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दैट इज वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर। नाउ इंटरनेट पर पहली बार कब वाणिज्यिक वेबसाइट बनी थी? 1992, 1994, 1996 या 1998? द करेक्ट ईयर इन विच वाणिज्यिक वेबसाइट जिसमें बनी थी वो है 1994। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गूगल के फाउंडर या संस्थापक निम्न में से कौन है? बिल गेट्स, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग? तो गूगल के फाउंडर का नाम है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाईफाई का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए या वीडियो कॉलिंग के लिए? तो वाईफाई का उपयोग वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए ही किया जाता है, मीन्स ऑप्शन बी सही उत्तर है इस प्रश्न का। इंटरनेट के से जुड़े नेटवर्क्स की दुनिया को निम्न में से क्या कहते हैं? क्लाउड,
वर्ल्ड वाइड वेब, अर्पानेट या लैन। तो इंटरनेट से जुड़े नेटवर्क्स के दुनिया को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। दैट इज ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। बैंडविड्थ का निम्न में से क्या मतलब है? डेटा का ट्रांसफ़र रेट, वेब पेज लोडिंग टाइम, इंटरनेट का उपयोग, डेटा स्टोर करने की क्षमता। तो सही उत्तर इस प्रश्न का है डेटा का ट्रांसफ़र रेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। www का निम्न में से क्या मतलब है? वर्ल्ड वेब वेवलेंथ, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड या वायरलेस वर्ल्ड वेब। तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। इंटरनेट की पहली मोबाइल सेवा किसे कहते हैं? वाईफाई, जीपीआरएस, 3G या 4G। तो इंटरनेट की पहली मोबाइल सेवा जीपीआरएस को कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मीन्स जीपीआरएस। एक यूआरएल में मुख्य रूप से कौन सी जानकारी होती है? आईपी एड्रेस, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का पथ या सभी। तो एक यूआरएल में आईपी एड्रेस भी हम जान सकते हैं, वेबसाइट का नेम भी होता है उसमें, और वेबसाइट का पाथ भी हम उसमें जान सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गूगल सर्च इंजन निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? 1996, 1997, 1998 या 1999। तो 1998 में गूगल सर्च इंजन लॉन्च हुआ था। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। इंटरनेट पर चैट करने के लिए पहले कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता था? IRC, HTTP, FTP या SMTP। तो इंटरनेट पर चैट करने के लिए सबसे पहला प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता था वो है IRC। So with this we come to the end of this video. Students, you have to learn all these MCQs क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में इन सभी को के थ्रू ही आप लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ Dr. Bharti Gautam, and rest will be in the next video. Thank you so much, and please like, share and subscribe my channel Alpha. Thank you.